हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव औरा पे। हम 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज लेके आए हैं, जो कि मेरे अभी 3-4 कंप्लीट हो चुके हैं और ये 5वां है। तो प्लीज मेरे सारे वीडियो को जरूर देखें। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ जरूर करिएगा। कहते हैं कि न काशी से पहले न कैलाश से दूर, जहां स्वयं महादेव साक्षात विराजमान है। आज हम बात करेंगे उस पावन धाम की जिसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे जो मैं कहने वाली हूं कि आज हम बात करेंगे अपने 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, जो कि हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर है। और ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान है। केदारनाथ कोई आम जगह नहीं है। यहाँ आते ही दिल अपने आप शांत हो जाता है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी ठंडी हवा और एक अलग ही सुकून मिलता है। केदारनाथ में कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस चुपचाप खड़े होकर महसूस करना होता है। लगता है जैसे भगवान शिव यहीं आसपास हो। यहाँ की शांति थके हुए मन को भी आराम देती है। केदारनाथ सिर्फ देखने की जगह नहीं है, यह महसूस करने की जगह है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की आध्यात्मिक महत्वता है। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों को बड़ा वो लगा कि मैंने अपने ही लोगों को मार दिया है और उसका पाप का अनुभूति हुई, तो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए। लेकिन भगवान शिव पांडवों से गुस्सा थे, उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। इसलिए शिव काशी छोड़कर हिमालय की ओर चले गए और केदारनाथ क्षेत्र में छिप गए। जब पांडवों को ये पता चला कि शिवजी उधर हैं, तो शिवजी को खोज निकाले। तो भगवान शिव ने बैल यानी कि नंदी का रूप धारण कर लिया। भीम को संदेह हुआ और उन्होंने बैल को पकड़ लिया। तब शिवजी धरती में समा गए। जैसे ही शिवजी धरती में समाए तो भीम तुरंत उनके पीछे यानी कुबड़ को पकड़ लिया और शिवजी उसी समय प्रकट हो गए और उन्हें दर्शन दिया और पाप से मुक्ति किया। और तभी से हमेशा हमेशा के लिए महादेव वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाते हैं। कहते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अकेले नहीं दर्शन कर सकते, मतलब कि इसके साथ साथ पशुपतिनाथ के दर्शन करने भी अनिवार्य हैं। जब तक आप वहां के दर्शन नहीं करते हैं तब तक आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 6 महीने बंद होता है, जिसको बंद करने पे भी उसका मुख्य अनुष्ठान होता है उस जगह का, जिसे समाधि पूजा कहते हैं, जिसमें शिवलिंग को भस्म और फल फूलों से ढक दिया जाता है। तब तक कहते हैं कि भैरव बाबा उस मंदिर की रक्षा करते हैं और शिवजी समाधि के रूप में वहां हो जाते हैं 6 महीने के लिए। भगवान शिव के विग्रह को बड़े धूमधाम के साथ केदारनाथ से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊखी मठ है, यानी कि मध्य महाश्वर ले जाया जाता है, जहां अगले 6 महीने तक उनकी पूजा होती है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि मंदिर जब उसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो अंदर एक अखंड दीपक बिना किसी के देख रेख के वो लगातार 6 महीने तक जलता रहता है। सोचो, जब वहां कोई एक इंसान नहीं जा सकता, पूरा मंदिर बर्फ से ढका हुआ है और वो दीपक 6 महीने तक, ना उसमें तेल डाला जाए 6 महीने तक, ना कुछ, वो पूरे 6 महीने तक जलता रहता है। और जब मंदिर के पट 6 महीने के बाद खुलते हैं तो वो वैसा जलता हुआ नजर आता है, जिससे भक्तों की आस्था का प्रतीक माना जाता है। भक्तों की आस्था और बढ़ती है। हर साल भैया दूज के दिन यानी कि अक्टूबर या नवंबर में मंदिर बंद हो जाते हैं और अक्षय तृतीया या उसके आसपास यानी अप्रैल मई को कपाट फिर से खोल दिए जाते हैं। मंदिर बंद होने का कोई मुख्य कारण नहीं है, वहां इतनी बर्फ गिरती है, इतनी बर्फ होती है कि मंदिर पूरा बर्फ से ढक जाता है, जिससे कि श्रद्धालु आ जा नहीं सकते हैं। इस कारण
मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है 400 साल तक बर्फ में दबा रहा। सोचिए 400 साल या इससे और ज्यादा ही बर्फ से ढका रहा होगा, लेकिन इसकी संरचना में तनिक मात्र भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जब कुछ सालों बाद, हजारों सालों बाद आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने इसकी स्थापना फिर से की, और इस मंदिर के पीछे ही इनकी समाधि भी है। जब आप केदारनाथ जाएंगे तो उस मंदिर के पीछे ही इनकी शंकराचार्य की समाधि भी है, जहां लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। 2013 की वो बाढ़ जो आज सबको याद है, इतनी प्रलयकारी वो बाढ़ थी कि वो सबको याद है। कहते हैं जब मंदाकिनी नदी का सैलाब मंदिर के ओर बढ़ा तो एक विशाल पत्थर, एक विशाल शिलाखंड जिसको भीम शिला कहते हैं, अब मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया। जैसे मानो वो मंदिर की रक्षा करने के लिए आया है कि इसको कुछ क्षति नहीं हो सकती। शिला ने बाढ़ के इतने तेज प्रवाह को रोक दिया। आज भी यह शिला मंदिर के पीछे मौजूद है। लोग मन्नतें मांगते हैं, सिक्के चिपकाते हैं और लोगों की मन्नतें पूरी भी होती हैं। केदारनाथ धाम 3 पहाड़ों के बीच में बसा है। जैसे कि लगता है कि वो पहाड़ ने मंदिर को गोद में लेके उठाया हुआ है। वहां पहले के समय पर 5 नदियां होती थी, जैसे कि मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी। अब तो खैर इनमें से मुख्य ही रह गई है मंदाकिनी नदी, जो कि बहती रहती है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, सच्चे मन से मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। ध्यान और तपस्या के लिए यह स्थान अत्यंत शक्तिशाली है। यह यहाँ आने वाला हर भक्त कहता है कि यह यात्रा पैरों से नहीं, विश्वास से पूरी होती है। आपको मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।